तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आज के फिर से नया वीडियो में। और ये क्या है पता है? आज का वीडियो होने वाला है क्लास 10th का अर्थशास्त्र, जिसको कहते हैं इकोनॉमी। यानी कि इसमें रुपया पैसा धन संपत्ति इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का। और सबसे पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसका आज बस इंट्रोडक्शन होने वाली है, लेकिन इंट्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसके जो है ना, ये ऐसे ऐसे चीज से रिलेटेड है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो यार बहुत ही काम करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले हम एक थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू बताना चाहते हैं कि ये अर्थशास्त्र हमें काम कैसे किया। एक चीज था, हमारा अभी ना एक एग्जाम छूट गया था। एक हमारे एक कैंडिडेट है, उसका एग्जाम छूट गया था, ये ग्रेजुएशन का, ठीक है, ग्रेजुएशन का GRE मान लीजिए, ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन का एग्जाम छूट गया, प्रैक्टिकल वाला था। इसमें ना 500 का बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए बोला था। अब भाई साहब हम लोग पढ़े थे, लेकिन बहुत दिन पहले पढ़े तो थे, मेरे ध्यान से लग गया कि बैंक ड्राफ्ट होता क्या है। तो इसके लिए बहुत सारा बैंक में बौखे, और बौखने के बाद हमें ये पता चला कि बैंक ड्राफ्ट कैसे कैसे क्या करके बनता है। और जब हमने फिर से क्लास 10th का ही बुक पढ़ा तो उसमें भी देखे थे कि यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, हाँ, अरे क्या लिख दिया, DRAFT ड्राफ्ट, ठीक है, ये बैंक ड्राफ्ट इसके बारे में दिया हुआ था। तब हम सोचे कि यार अगर हम ये पहले पढ़ लिए होते ना तो हमको इतना बौखना नहीं पड़ता। बैंक में गए ना तो कई जगह पर ये भी बोलता, जैसे उसका मतलब नहीं होता गार्डर, ये क्या उधर बैंक का नाम लेना नहीं चाहते, नहीं तो नाम में लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो अब उसका जो गार्डर था उसको बोलते थे हमको बैंक का ड्राफ्ट बनाना है, तो कहता था ये क्या होता है मुझे नहीं पता, मैनेजर से जाके मिलिए। तो सोचिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो वही अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे ना, या फिर इसको अगर हमारी अर्थव्यवस्था जो है इसको जब आप पढ़ लेंगे ना अच्छे तरीके से, तो शायद आपको ये थोड़ा होता है ना इधर उधर का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लगभग छोटा छोटा मोटा प्रॉब्लम ये सब दूर हो जाएगा। और छोटा मोटा क्या भाई, एजुकेशन से बड़ा बड़ा प्रॉब्लम दूर होता है, तो छोटा की तो बात ही हटा दो, ठीक है। तो खैर चलिए इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हमारी अर्थव्यवस्था, जो कि ये अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी कि अर्थव्यवस्था ये जो है ये कैसे करके आखिर अर्थव्यवस्था होता क्या और ये विकास कैसे किया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बातचीत करेंगे, इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है इसका ओवरव्यू, अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो देखिए जैसे कि आजकल जो देखते हैं अर्थव्यवस्था, जितना भी चीज है अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ, यानी कि जितना भी आप इंडस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है, या फिर सड़क वगैरह देख सकते हैं, या फिर कोई दुकान देखते हैं, या जो भी आज कैसे व्यापार होता है तो उसमें पूंजी का आदान प्रदान होते रहता है। ये सब का सब जितना भी देखते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में सहायता करता है, ये सब जो आजकल है, तो क्या लगता है कि ऐसे ऐसे रातों रात ऐसा हो गया था कभी, क्या? तो ऐसा बात नहीं है। ये पहले बहुत ही नीचे तबके से, नीचे मतलब नीचे कैटेगरी का था। अगर इसको ऐसे ग्राफ करते हैं तो ये नीचे था, फिर उठा गिरा, ऐसे 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 करके ग्राफ बनते गए, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से ये हमारा ऐसे करके अर्थव्यवस्था विकास हुआ है। यानी कि ये एक दिन का कहानी नहीं है, बड़ा लंबा कहानी है। हाँ, अब देखिए थोड़ा अगर भारत के बारे में बात करते हैं ना, तो भारत की बात सुनकर आप लोग को भी दुख होगा, और दुख होना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब जी इसको, ये ऐसा ऐसा था जो एक टाइम पे ना मतलब कि दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ जो अर्थव्यवस्था के रूप से या आर्थिक के मतलब स्थिति के रूप में जो बड़ा बड़ा देश था ना, उसके कंपिटिटर हुआ करता था हमारा इंडिया। और लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसके बाद वो फिर से नीचे आ जाता है, और इतना नीचे आ जाता है कि उसका आप मतलब सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे देखिए भारत आजाद कब हुआ था? तो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। किसके हाथों से? तो ब्रिटिश शासन के हाथों से। तो इससे पहले, इस आजादी से पहले भारत पर अंग्रेज ने पूरे 200 साल तक, 200 साल तक शासन किया था भारत के ऊपर। अंग्रेज ने 200 साल तक शासन किया। अब देखिए जिस समय ये अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने के लिए आए थे, उस समय जितने भी मतलब हायर, या फिर कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में जो भी समृद्ध समृद्ध देश थे, उसके कंपटीशन में हमारा ये इंडिया, ठीक है, हमारा इंडिया भाग लेता था, ठीक है। यानी उसका कंपटीटर हुआ करता था कब? जब अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने के लिए आए थे, यानी 200 साल पहले की बात है, आए थे उस समय। लेकिन स्थिति ये ला दिया कि जब ना ये छोड़ कर गए थे 1947 में, तो यहाँ पर ना विकास तो छोड़िए, किसी को ठीक तरीके से खाना पीना भी नहीं होता था। यहाँ तक कि रोजगार, छोटा सा छोटा पेट की जो था ना,
पेट का भूख मिटाने के लिए छोटा छोटा रोजगार भी नहीं मिलता था। जिस समय यहाँ पर अंग्रेज आए थे उस समय भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। जिस समय भारत अंग्रेज आया था तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज ने शासन किया तो अंग्रेज ने इस सोने की चिड़िया को यानी कि भारत को जम करके लूटा। यहाँ का आर्थिक शोषण किया, लोगों को काम करा करके पैसा नहीं देता था। यहाँ पर का जितना भी कच्चा माल वो कम दाम में ले जाता था। कहाँ पर? इंग्लैंड। और वहां पर उसी को मैन्युफैक्चर करके उसका जो प्रोडक्ट होता था उसको फिर से इंडिया में ला करके महंगा दाम पे बेचता था। तो ये सब यानी कि अपना उपनिवेश बना के रखा था। उपनिवेश मतलब क्या होता है? उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब होता है अपना गली बना लेना। जिस तरह से आप अगर किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो वहां का जो मतलब उस गांव का उस क्षेत्र का जो गली होता है उसको कैसे आप सिर्फ अपने काम के लिए यूज करते हैं। सभी अपने घर के सामने साफ सफाई रखते हैं, बाकी इधर उधर का कोई नहीं करते, ध्यान रहता है, सरकार भी उस पर ध्यान देता है। तो यानी कि जिस तरह से गली उस तरह से गली बना कर रखा हुआ था, यानी कि सिर्फ यहाँ का यूज करता था अंग्रेज, बाकी इससे तक कोई विकास नहीं करता था। तो सोने की चिड़िया को अंग्रेज ने क्या किया? बहुत ही भयंकर तरीके से लूटा। और लूटने के बाद इसका जो हमारा भारत है इसका विकास, इसका विकास का गति ना, यानी कि ये जो विकास कर रहा था वो मतलब समझिए तो रुक ही गया था, क्योंकि ना किसी को रोजगार मिल रहा था। रोजगार कैसे मिलेगा? क्योंकि अंग्रेज ने क्या किया कि जितना भी हाथी हस्तशिल्प या फिर यहाँ का उद्योग व्यवस्था था, जो कुटीर उद्योग था, वो सबको नष्ट कर देता, उसका मशीनीकरण। ठीक है, खैर ये सब आगे चल के पढ़ेंगे तो और बेहतर आपको अनुभव होगा कि आखिर ये सब कैसे। ठीक है, आर्थिक विकास में बिहार की स्थिति, ये सब के बारे में आगे हम पढ़ने वाले, तो उस समय बहुत अच्छे तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्या हुआ कि जिस समय ना जब भारत को छोड़ करके अंग्रेज गए, कब? 15 अगस्त 1947। तो आजादी के समय भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहाँ पर जितने भी थे, यानी कि जिनको ये सौंपा गया कि अपने भारत की आर्थिक स्थिति को फिर से गति में लाना है, फिर विकास करवाना है, इसको इससे ऊपर इसका जो ग्राफ ऐसे ग्राफ है। ठीक है, तो पहले जब आया था अंग्रेज तब ऐसे चल रहा था, ये तब ये ऐसे चल रहा था। ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पे आके शासन कर गया तो फिर ऐसे करके नीचे आएगा। फिर जब अंग्रेज जब छोड़ दिया तो फिर इसको ऊपर जाना था, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसमें जो नीति बनाया जा रहा था, जो सभी इसको इस काम को सौंपा गया था, जिसको इसको बड़ा प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज ने यहाँ पर ऐसे नीति बनाया था, ऐसा स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया था, लोगों के अंदर अंधविश्वास फैला दिया था, इसमें सभी को मतलब एक दूसरे से अलग करा दिया कि सभी को मतलब सही राह पर लाने में ना इंसान को कोई रास्ता ही नहीं था कि किस तरीके से ऐसा योजना बनाया जाता कि हमारा भारत फिर से विकास की स्थिति में आ सके। यानी कि भारत को देश का फिर से कम्पिटिटिव, यानी कि जो सबसे ऊंचा आर्थिक स्थिति में खड़ा हुआ कंट्री है उसके सामने कैसे करके अपने भारत को स्टेबल कर सके। तो इसके लिए जिसको भी सौंपा गया ये सरकार उसको ये सामने चलते हो गया कि भाई साहब क्या किया जाए, ऐसा स्थिति ला दिया था ब्रिटिश सरकार ने ऐसा स्थिति ला दिया था। तो भाई साहब ये जो ब्रिटिश सरकार ऐसी स्थिति ला दिया था तो अब यह ला दिया था तो हमारे नीति में जितने भी थे उन्होंने कैसे करके स्टेप बाय स्टेप अपने आपको अपने भारत को स्टेबल करने में नया नियम बनाए, नया कानून बनाए और नया व्यवस्था आधारित संगठन जिसको स्ट्रक्चर करके ये सब कैसे करके ध्यान दिया कर हमारा विकास जो भारत है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको इस वीडियो में मतलब आज के नहीं बल्कि इस चैप्टर में इसके विकास के इतिहास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप ये पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था पढ़िए। ठीक है, अर्थव्यवस्था का परिचय करने वाले हैं, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था का विकास या आर्थिक विकास कर सकते हैं इसको। ठीक, फिर पढ़ेगा आर्थिक विकास। ठीक है, फिर विकास की यानी विकास हो रहा है या विकास हो रहा है तो किस स्थिति में कैसा विकास कर रहा है इसके बात के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि
सूचकांक कैसे कर सकते हैं, सूचकांक इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अगर डिवाइस हो रहा है तो उसमें हमारा बिहार विकास की स्थिति, ठीक है। अगर हम पूरे भारत में विकास करना चाहते हैं तो इसमें विकास हो पाएगा। जैसे पहले क्या था, पहले कर सकता है रोटी जिसको कहना शिक्षा, सबसे पहले बात करते हैं हो सकते हैं।
This